हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और 9 से 12 तक के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए जानकारी लेते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के जीवन का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क तथा जर्मन वैज्ञानिक ट्रेबनेस ने 1802 में किया था। 1802 में किया था। शब्द ग्रीक के बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हमारा बायोस है, दूसरा लॉगोस है। बायोस का अर्थ दोस्तों लाइफ होता है यानी जीवन, और लोगोस का अर्थ स्टडी होता है, अध्ययन। इस प्रकार जीव विज्ञान का अर्थ क्या हुआ? स्टडी ऑफ लाइफ, यानी स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन। अर्थात इस विषय के अंतर्गत सभी सजीव पदार्थों तथा जीवों के समस्त पहलुओं का क्रमबद्ध गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? जीव विज्ञान के अंतर्गत। दोस्तों, प्रकार के हैं, एक जंतु जीवन है तथा दूसरा पादप जीवन है। इस प्रकार जीव जगत को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला हमारा जंतु जगत है, एनिमल किंगडम, और दूसरा पादप, प्लांट किंगडम। अंग्रेजी में जंतु जगत के लिए फौना और पादप के लिए फ्लोरा का प्रयोग किया जाता है। जंतु के लिए फौना का प्रयोग करते हैं, पादप के लिए फ्लोरा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र या जीव वैज्ञानिक काल विशेष के जंतुओं के लिए तथा इसी प्रकार फ्लोरा का किसी विशेष क्षेत्र या काल विशेष के पादपों के अध्ययन के लिए किया जाता है। किसका? फ्लोरा का। दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द 1802 में लेमार्क ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस को माना जाता है। और जीव विज्ञान का अध्ययन दो भागों में किया जाता है। नंबर 1 जंतु यानी जूलॉजी, जंतुओं का अध्ययन। नंबर 2 वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का अध्ययन। अब हम अलग अलग दोनों भागों का अध्ययन करेंगे। पहले हम जंतु का विज्ञान का करेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं की संरचना तथा उनकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहलाते हैं। जंतु विज्ञान ग्रीक भाषा के जूलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण किसका? जूलॉजी का। जूलॉजी के भी दो भाग हैं। पहला है जून और दूसरा है लोगोस। जून का अर्थ क्या होता है? जंतु, और लोगोस का बता ही चुके हैं पहले भी, अध्ययन होता है। अर्थात जूलॉजी शब्द का अर्थ क्या हुआ? जंतु जगत का अध्ययन, यानी जंतुओं का अध्ययन। दोस्तों, अरस्तु प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जंतु इतिहास यानी हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये पुस्तक का नाम याद रखना, हिस्टोरिया एनिमेलियम। किसने लिखा था? अरस्तु ने नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने जंतुओं की रचना, स्वभाव, जनन आदि के बारे में वर्णन किया था तथा जंतुओं का वर्गीकरण भी अरस्तु ने किया था। इसीलिए अरस्तु को हम जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति यानी बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर को जन्म दिया तथा अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी, कौन सी पुस्तक थी इनकी? सिस्टमा नेचुरी थी। इस पुस्तक में इन्होंने जीव जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण किया, इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकी का पिता कहते हैं। आधुनिक वर्गीकी के पिता कौन है? आधुनिक वर्गीकी के पिता कौन है दोस्तों? कैरोलस लीनियस है। कौन है? कैरोलस लीनियस है। जीव विज्ञान का अध्ययन किए। फिर जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के बारे में हमने थोड़ी जानकारी मेन जो थी
किए। अब हम बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के बारे में जानकारी लेंगे। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों की संरचना तथा उनकी विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। दोस्तों की ग्रीक भाषा के बॉटनी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ ब्यूटी या पादप। चूंकि पादप जगत का वर्गीकरण उनके गुण, रूप और परिणाम यानी साइज के आधार पर सर्वप्रथम थियोफ्रास्टस ने किया था। किसने किया था? थियोफ्रास्टस ने किया था। इसलिए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है माने जाते हैं? थियोफ्रास्टस माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता जनक कौन है? थियोफ्रास्टस है। जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान के बारे में जानकारी ले ली। अब हम अलग अलग उनके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। अब हम जंतु विज्ञान के बारे में। जंतु विज्ञान में सजीवों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका का अध्ययन करेंगे। जीवन की आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका है। दूसरा है ऊतक, तीसरा अंगतंत्र है, नंबर 4 कंकाल तंत्र, उसके बाद तंत्रिका तंत्र, उसके बाद ज्ञानेंद्रियां हैं। दोस्तों कोशिका सबसे छोटी इकाई है। कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं और ऊतक से किसी विशेष अंग का निर्माण होता है, अंगतंत्र बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम अलग अलग से जानकारी लेंगे। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स। ऊतक में हम किस किस का? पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। हेल्थ साइंस, स्वास्थ्य विज्ञान। इसमें 2 भाग हैं। नंबर है हमारा संतुलित आहार और नंबर 2 है मानक बीमारियां, बैलेंस डाइट एंड ह्यूमन डिजीज। बैलेंस डाइट में हम किसका अध्ययन करेंगे? प्रोटीन, नंबर 2 वसा, फैट, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज द्रवण यानी मिनरल्स का, उसके बाद विटामिन्स का, फिर वाटर, जल का अध्ययन करेंगे। और डिजीज़ में हमारे हैं विषाणुजन्य रोग, जो बीमारी वायरस से होती है उसका करेंगे, फिर जीवाणुजन्य रोग, उसके बाद प्रोटोजोआजन्य रोग, कुछ प्रोटोजोआ से भी बीमारियाँ होती हैं उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद कवकजन्य रोग, उसके बाद कृमिजन्य रोग हैं, विटामिन की कमी से कुछ बीमारियां होती है उसका अध्ययन करेंगे। कुछ आनुवंशिक रोग होते हैं उनका हम संक्षिप्त टिप्पणी पर अध्ययन करेंगे। दूसरा भाग है जेनेटिक्स, आनुवंशिकता। जेनेटिक्स में हम अध्ययन करेंगे उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन किस प्रकार होता है, इसके बारे में। दूसरा हमारा है सुजनिकी, यूजेनिक्स। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट का। और चौथा बुद्धि भागफल, इंटेलिजेंस क्वांटिटेंस का अध्ययन करेंगे। चौथा भाग है हमारा दोस्तों, यानी जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है और किस बेस पे उन्हें बांटा गया है। पहला हमारा एक कोशिकीय जीव आएंगे और दूसरा बहुकोशिकीय आएंगे। एक कोशिकीय में हम प्रोटोजोआ का अध्ययन करेंगे, बहुकोशिकीय में मेटाजोआ आते हैं। मेटाजोआ में 2 होते हैं। पहला हमारा होता है मेरुरज्जुविहीन यानी नॉन कॉर्डेटा और दूसरा होता है कॉर्डेटा, मेरुरज्जु युक्त। इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये जीव विज्ञान का पार्ट 1 था जो मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। दोस्तों अगर कोई त्रुटि हुई हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसे सुधारूंगी। अच्छा लगा है तो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करिए ताकि उनके पास भी ये जानकारी मिल सके। और अगर लाइक बढ़े, सब्सक्राइबर हमें लगा कि हाँ इसकी लोगों को ज़रूरत है तो मैं इस पे आगे भी वीडियो बनाऊंगी। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।